गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, आप लोग ने बहुत सारे कमेंट किए हैं मेरे चैनल पे। तो मोल फ्रैक्शन जो ए होता है वो होता है मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। हम लोग यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसलिए बाइनरी सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन होता है, मतलब दो कंपोनेंट होता है, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने Na प्लस एन बी लिखा है डिनोमिनेटर पे। अगर टर्नरी सोल्यूशन होता है तीन कंपोनेंट तो Na प्लस एन बी प्लस एन सी लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन जो बी होता है वो होता है मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो इस तरह ये तो फॉर्मूला हो गया। तो मोल फ्रैक्शन आप निकालने के लिए आपको मोल आनी चाहिए। तो फर्स्ट आपको मोल जानना है, मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल निकालने का सिंपल तरीका है कि मोल ऑफ ए इज़ वेट ऑफ ए बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। तो ये आपको जानना है। मोल ऑफ बी जो होता है वो वेट ऑफ बी बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं, वो वेट को ही रेशियो मान के निकाल लेते हैं। तो वेट को डिवाइड करने से मोल फ्रैक्शन नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको मैं एक सवाल दूं जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, कि जैसे मान लीजिए आपके पास 92 ग्राम इथेनॉल है और ये डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इथेनॉल सॉल्यूट है। सबसे पहले आपको जानना है इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और इसका मोलर मास होता है 46 ग्राम पर मोल। तो आप लोग जानते ही होंगे मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मोल निकालेंगे इथेनॉल का। तो इथेनॉल का मोल कितना होगा, गिवन मास 92, तो 92 लिखेंगे ग्राम में और इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब इथेनॉल का कितना मोल है, 2 मोल है। अब हम लोग पानी का मोल निकालेंगे। तो ये तो इथेनॉल का मोल हो गया। अब पानी का मोल निकालेंगे। तो पानी कितना है, 180 ग्राम और पानी का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। तो इसका पानी मतलब जो है 10 मोल्स है। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि इथेनॉल 2 मोल्स है और पानी 10 मोल्स है। अब हम लोग को वी हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। देखते हैं। तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का हो जाएगा मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। तो इथेनॉल का मोल था 2 और यहाँ पे भी इथेनॉल का 2 मोल है और पानी का है 10 मोल। तो टोटल हो जाएगा आपका 2 मोल अपॉन 12 मोल्स, 2 मोल्स अपॉन 12 मोल्स दैट इज 1/6। तो रेशियो नहीं होता है क्योंकि ये सेम चीज़ का ये है, तो ये वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का हो जाएगा 1/6। अगर आप चाहें तो आप इसको पानी का भी मोल निकाल सकते हैं। पानी का कैसे निकालेंगे आप, तो पानी का निकालने के लिए आपका तरीका है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो आप क्या करिएगा, 1 माइनस 1/6 करिएगा तो ये हो जाएगा 5/6। और याद रखना है आपको कि मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है हमेशा 1 होता है, यूनिटी होता है। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन का सवाल बना सकते हैं स्टूडेंट। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ये बहुत ही ईजी है। और वेट का रेशियो मत निकालिएगा, वो अलग चीज़ होता है। मोल फ्रैक्शन में मोल का रेशियो निकालते हैं, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।